सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले क्लास 10th मैथ्स का एक ऐसा क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड्स में 2 to 3 मार्क्स का आता है। तो ये क्वेश्चन है, प्रूव रूट 2 इज इरेशनल। तो अब हमें इसे इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसे रैशनल मानना पड़ेगा। तो अब हम लिखेंगे लेट रूट 2 इज रैशनल। अब जैसे हम इसे रैशनल लिखेंगे तो रूट 2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू हो जाएगा, वेयर पी एंड क्यू हो जाएगा को प्राइम। हमें लिखना है पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे ही को प्राइम लिखेंगे हम, उसके बाद हमें करना है बाय बोथ साइड स्क्वायरिंग पी स्क्वायर बराबर में 2q स्क्वायर। जैसे हम ये करेंगे हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हम ये इक्वेशन फर्स्ट लाएंगे, अब हमें इस 2 को इस p के डिवाइड में लाना है। जैसे ही हम 2 को p के डिवाइड में लाएंगे, वैसे ही हमें एक चीज़ समझने वाली ये आ जाएगी कि क्या कहता है, अगर कोई नंबर जैसे कि मैंने ले लिया 25 का स्क्वायर जो कि 625 होता है, अगर वो 5 से डिवाइड होता है तो 25 भी 5 से डिवाइड होगा। तो जैसे ही हम ये समझेंगे वैसे ही अब हमें लिखना है इफ़ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन पी इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। जैसे हम ये लिखेंगे, अब हमें लेट टेक करना है, नाउ लेट टेक अनदर इंटीजर ए। जैसे हम ये इंटीजर ए टेक करेंगे, अब एक चीज़ यहाँ पे ये समझने वाली आती है कि हमने इंटीजर ए लिया क्यों। हमने ये ए इंटीजर इसलिए लिया क्योंकि जैसे ही हमने 625 को 5 से डिवाइड किया था, 625 को 5 से डिवाइड किया था तो हमारे पास आ गया था 125, और हमने 25 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास 5 आया। दोनों केसेस में रिजल्ट अलग अलग आया। तो इसलिए जब हम पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्यू स्क्वायर आया। तो अब हम पी को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया ए। तो हमें लिखना है पी इक्वल्स टू में 2a। अब हमें करना है बोथ साइड स्क्वायरिंग बाय बोथ साइड स्क्वायरिंग। जैसे हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर बराबर में 4a स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही हम ये करेंगे हमारे पास एक ये आ जाएगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पी स्क्वायर बराबर में 2q स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर बराबर में 4a स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा। जैसे ही हम 2 को इस 4 से काटेंगे वैसे ही यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर में 2a स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन सेकंड आ गई। जैसे ही हम ये देखेंगे हमें समझ में आता है यहाँ से, हियर वी नो दैट कि p एंड q has more than 2 common factor and we can know that root has not any factor, so this contradiction was arise that root 2 is rational, hence root 2 is irrational। अब हमने ये प्रूव कर दिया है कि रूट 2 इज इरेशनल हो चुका है। लास्ट में हमें ये डेफिनेशन रटनी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन पूरा हो पाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे, ठीक है।